गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है हम फिर आप लोगों के बीच क्लास 10 हिंदी का सेट 3 का वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं। तो हम लोग जो है आज इसमें जो क्लास 10 का जो हिंदी का है सेट 3, इसमें 40 क्वेश्चन दिया गया है और ये 40 क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे और जो है एक एक करके जो है इसका आंसर को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करें या ना करें आप जो है शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो है इसका लाभ जो है दूसरे को भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन को और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्लास 10 है, हिंदी विषय है ना, विषय हिंदी ए है। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 40 है। ठीक है, सेट 3 है आपका। और तो देखिए इसमें क्या है, जो सारा तो आप लोग को पहले भी ये बता चुके हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। 40 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेंगे और सारा जो है बहुवैकल्पिक रहेगा, यानी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक जो है आपको टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए गद्यांश है ना, ध्यानपूर्वक पढ़कर गद्यांश को है ना इसका चयन करना है। यानी इसमें जो उत्तर दिए गए हैं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से आपको दिया गया होगा। तो देखिए बच्चों ये गद्यांश जो है हम आपको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसको पढ़ने जाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो है केवल आप लोग को हम आंसर को जो है फोकस करते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आएगा कि आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। किसका योगदान है, तो इसका हो जाएगा विवेक और विचारों का। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, विवेक और विचार का। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव है सद्विचार। कहने का मतलब है बच्चों, अगर हम लोग का आचरण अच्छा रहे, सद्विचार यानी अच्छा विचार रहे, तभी हम लोग श्रेष्ठ मनुष्य जो है कहला सकते हैं। तो कहता है विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए ये आपका उत्साह हो जाएगा। आप गद्यांश को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ये विवेक है, तर्क है, बुद्धि है, ये तीनों विचार में शामिल है, लेकिन उत्साह जो है विचार में शामिल नहीं किया गया है। कहता है मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है, कुविचारों के कारण। यानी हमारे अंदर जब कुविचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तभी जो है पाश्विक प्रवृत्तियां जो है हमारे अंदर आने लगती है। कहता है सद्विचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो सद्विचार का विलोम हो जाएगा दुर्विचार। हो गया ये 5 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका ये पद्यांश दिया गया, यहाँ देखिए पद्यांश लिखा हुआ है, पद्यांश है, ये पद्यांश को पढ़ना है और इसी से संबंधित फिर जो है आपका 4-5 क्वेश्चन जो है मिलेगा। तो ये पद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर की ओर आते हैं। तो देखिए ये इसमें कौन कौन क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। देखिए ये गद्यांश थोड़ा सा लंबा था, है ना, यहाँ तक है लास्ट। अब देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सृजन के लिए आकाश से क्या आशय है। आकाश से क्या आशय है, तो चिड़िया का नया घोंसला बनाना। यहाँ पर देखिएगा जब पद्यांश को पढ़िएगा तो आपको ये आंसर जो है सटीक लगेगा, चिड़िया का नया घोंसला बनाना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आप जो है इसको याद, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना होगा, तभी जो है आप सफल हो पाएंगे। चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है, तो ये 3 का जोड़कर बनाती है। पद्यांश को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। मानव और दानव में क्या अंतर है, तो देखिए मानव में आंसू पोंछते हैं, आंसू पोंछने का काम करते हैं मानव, और दानव क्या करते हैं, आंसू लाने का काम करते हैं, ठीक है। नाश का विलोम क्या होगा, नाश का विलोम होगा सृजन। कविता का संदेश क्या है, कविता का संदेश क्या है, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए, ये कविता का संदेश है। इसलिए बच्चों आप लोग को बताते हैं कि हम जितने भी वीडियो आपको दे रहे हैं, आप जो है एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि जो है आप जो है एक आदमी का मदद कर सकें। अब चलिए हम लोग आते हैं व्याकरण से। देखिए ये व्याकरण का है ना, व्याकरण क्या है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। चिड़िया आसमान में उड़ती है, आकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए
जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म नहीं होते हैं तो वह अकर्मक क्रिया होता है। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहेगा तो सकर्मक होगा, और यदि एक नहीं रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा। चलिए, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर जवाब होता है, बाद वाला भी होता है, उत्तर एक दिशा होता है, आपका ये दक्षिण जो है नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। रात की ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा, ये आप लोग को बता चुके हैं। रात ही रात यानी रातों रात। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य शेष कौन सा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। राजा का महल, राजमहल, ये आपका देखिए का आ जाएगा, तो जिसमें क्या कहते हैं विभक्ति चिन्ह आता है का, के, की, से, में पर, तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका में आपका हो जाएगा मोहन और सोहन। ये समुच्चय बोधक और के साथ जोड़ा गया है इसलिए समुच्चय बोधक हो जाएगा। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो देखिए यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, बच्चे की प्रधानता है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाक्य का कौन सा भेद है, तो ये आपका के द्वारा अगर लगा हुआ कहीं पर रहे तो समझ लीजिए आप कर्मवाच्य आपको लिखना है। देखिए अब हम लोग पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पाठ्य पुस्तक की ओर आते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये मन की मन ही बांझ रही है ना, ये कविता है, ये आपका सूरदास से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि प्रस्तुत पद किसकी मन की बात में ही रह गई, तो कहता है गोपियाँ, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब गोपियों की जो बात है वो मन की बात कहाँ रह गई, मन में ही रह गई, ये गोपियाँ बता रही है उद्धव से, है ना। आगे है कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, तो कृष्ण ने गोपी के लिए क्या भिजवाया था, योग का संदेश भिजवाया था, ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई है, विरह की आग जगी, है ना। कृष्ण अगर योग का संदेश जिसने उद्धव गोपियों को जब देते हैं तो गोपियों की विरह की अग्नि जो है और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। गोपियों के अनुसार कृष्ण के कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेम की। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर है उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित कल्पना क्रांति के साथ नव निर्माण और नव संचार की। आगे चलिए देखते हैं जलजात का अर्थ क्या होता है। जलजात होता है जो कमल में फूल खिलते हैं, उसको कमल का फूल कहते हैं जलजात, जल में खिलने वाला फूल, कमल का फूल। नागार्जुन ने फसल के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नागार्जुन ने यहाँ पर देखिए नदियों का पानी है, किसानों का मेहनत है, उसके आगे फिर देखिए आपका है मिट्टी का गुण धर्म है, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर आपका ये डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरे, तो ये आपका हो जाएगा गुजरते रहे, आपका 2 साल का होगा। इसको पढ़िएगा, पाठ को समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए फिर क्या है आपका गद्यांश, फिर एक गद्यांश आ गया और इस गद्यांश से फिर आपका 4-5 क्वेश्चन दिया गया है ना। ये गद्यांश आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देखिए इसको वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा नेताजी का चश्मा। ये कहानी जो है नेताजी का चश्मा के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ चश्मा का प्रयोग है, देखिए यहाँ चश्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे, तो वो 15 दिन में जो है कस्बे से गुजरते थे। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, किसकी प्रतिमा, तो ये तो आप लोग को पता ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति में चश्मा नहीं रहा, क्योंकि कैप्टन जो है मर गया था। चलिए ये हो गया। आप देखिए फिर क्या, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का जो है चयन करना है, यानी फिर देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग के बीच आ रहा है। देखिए ये सारा क्वेश्चन आ गया। 33 क्वेश्चन कहता है बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रिया कर्म में किससे आग दिलाई, तो ये हो जाएगा पोतोहू से जो है आग दिलाया था। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु क्या है, तो श्रम बिंदु होता है पसीना। ठीक है,
चलिए, कहता है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये आपका बाल गोविंद भगत से लिया गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, ये आपका हो जाएगा जब उसका बेटा जो है इकलौता बेटा मर गया था, उस समय देखा गया। फिर देखिए गद्यांश आपका दिया गया है ना, और फिर इससे आपका 3-4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये देखिए क्या है, प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गया है, तो ये आपका हो जाएगा माता का आंचल। ठीक है, लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई थी, तो ये आपका हो जाएगा हल्दी पीसकर लगाई थी। ठीक है, लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे, तो मैया के आंचल में, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, क्या मिला, प्रेम और शांति, प्रेम और शांति। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोगों का सेट 3 का सारा जो है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें से कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि सर हमने अगर बता दिए होंगे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन का गलत है। ठीक है, तो हम उसको फिर से जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।